देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मन की बात में खेद प्रकट करते हुए कहा कि उन्हें तमिल भाषा नहीं आती। दरअसल हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से संस्कृत भाषा अपने आप में समृद्ध भाषा है, देव भाषा है और साहित्य और प्राचीन ग्रंथों में अपना एक अलग महत्व रखती है और अलग व्याकरण रखती है, ठीक उसी प्रकार से तमिल भाषा का भी अपना एक अलग स्थान है। प्राचीन साहित्य की बात कर ले या फिर ग्रंथों की बात कर ले, तमिल भाषा का भी अपना एक अलग व्याकरण है। बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि सप्त ऋषियों में से एक महर्षि अगस्त्य, जो कि जिनका जन्म काशी में हुआ था, वो दक्षिण भारत में बाद में भगवान शिव की आज्ञा से उन्होंने वहां पे जा करके तमिल भाषा का प्रचार प्रसार किया था। तो महर्षि अगस्त्य कौन थे, इनका क्या संबंध था बनारस से, इन्हीं बातों को और भी विस्तार से जानेंगे यहाँ के लोगों से। और मंदिर जो यहाँ पे स्थित है अगस्त्यकुंडा मोहल्ले, जो कि गोदौलिया में है, उसके विषय में भी हम विस्तार से जानेंगे। महर्षि अगस्त्य एक वैदिक ऋषि थे। इनका जन्म लगभग 3000 ईसा पूर्व श्रावण शुक्ल पंचमी को काशी में हुआ था। वर्तमान में यह स्थान वाराणसी के गोदौलिया चौराहे के समीप अगस्त्यकुंडा नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ वर्तमान में अगस्तेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर स्थापित है। महर्षि अगस्त्य को सप्त ऋषियों में से एक माना जाता है। देवताओं के अनुरोध पर इन्होंने काशी छोड़कर दक्षिण की यात्रा की और वहीं बस गए। भारत के वैज्ञानिक ऋषियों के क्रम में महर्षि अगस्त्य को सबसे ऊपर माना जाता है। महर्षि अगस्त्य को मंत्र दृष्टा ऋषि भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी तपस्या काल में उन मंत्रों की शक्ति को देखा था। ऋग्वेद के अनेक मंत्र इनके द्वारा दृष्ट हैं। महर्षि अगस्त्य के बारे में कहा जाता है कि एक बार इन्होंने अपनी मंत्र शक्ति से समुद्र का समूचा जल पी लिया। दक्षिण भारत में अगस्त्य तमिल भाषा के आद्य व्याकरण है। तमिल विद्वानों का कहना है कि यह ग्रंथ पाणिनि की अष्टाध्यायी के समान ही मान्य है। महर्षि अगस्त्य केरल के मार्शल आर्ट कलारीपयट्टू की दक्षिणी शैली वर्मकल्ले के संस्थापक, आचार्य एवं आदि गुरु है। सप्त ऋषियों में से एक महर्षि अगस्त्य, और महर्षि अगस्त्य का बनारस से क्या संबंध है, और अगस्तेश्वर महादेव मंदिर और अगस्त्यकुंड मोहल्ला जो कि गोदौलिया में स्थित है, इसके बारे में और भी विस्तार से हम जिनसे बात करने जा रहे हैं, उनका नाम है डॉक्टर विनोद राव पाठक जी, और ये BHU में संस्कृत विभाग के प्राचार्य रह चुके हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका लाइव VNS में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद VNS। आप ये बताइए कि महर्षि अगस्त्य, जो कि सप्त ऋषियों में एक माने जाते हैं और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, उनका बनारस से क्या संबंध रहा? आज से 3000 साल पहले ईसा पूर्व उनका जन्म वाराणसी में हुआ था, और यहाँ पर अगस्तेश्वर महादेव का मंदिर जो है वो उनके जन्म स्थान का प्रतीक है। यह अपने आप में विशिष्ट है। दक्षिण भारत के तीर्थयात्रियों और दर्शनार्थियों के लिए का ये प्रमुख स्थान है। प्रत्येक दक्षिण भारतीय यात्री यहाँ पर आकर अवश्य दर्शन करते हैं। यहाँ पर विशेषता यह है कि यहाँ पर लोपामुद्रा की भी की स्थापना है, और जो कि महर्षि महेश अगस्त्येश्वर की पत्नी रही है। एक दूसरी और विशेषता है इस मंदिर की कि यहाँ पर प्रत्येक शिवालयों में उनके सम्मुख नंदी रहते हैं, लेकिन अगस्तेश्वर महादेव के मंदिर के सामने नंदी नहीं है, समुद्रेश्वर महादेव है। समुद्रेश्वर महादेव इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने समुद्र को, जब राक्षसों ने आतंक फैला दिया था और तरह तरह की से देवताओं को ये पीड़ित करते थे, तब इन्होंने, अगस्त्य ऋषि ने इसे समुद्र को अपने चुल्लू में धर के वे चूस लिया था और एकदम पूरा समुद्र सूख गया था। इससे राक्षसों का अंत हो गया था। इसीलिए और यह अगस्तेश्वर के सामने नतमस्तक हो गए और इन्होंने प्रार्थना की कि मेरा उद्धार करिए, मैं आपके शरण में आया हूँ। तब से अगस्तेश्वर महादेव के मंदिर के सामने समुद्रेश्वर महादेव विराजमान है, जो कि नंदी के स्थान पर है। अगस्त्य कुंड जो है वह मंदिर से थोड़े से नीचे, जहाँ आज के समय में
राजपथ बन गया है वह पहले कुंड था। इसका उल्लेख काशी खंड में मिलता है। तत्र तु यत् कुंडम अगस्तीश्वर सन्निधौ तत्र स्नात्वा च पीत्वा च कृतः सर्वोदक क्रियः पितॄन् पिण्डैः समभ्यर्च्य श्रद्धा श्राद्ध विधानतः कृतकृत्यो भवेत् जंतुः वाराणस्याः फलम भवेत्। ऐसा काशी खंड के 25वें अध्याय में कहा गया हुआ है। मतलब यहाँ विशेष करके लोग आते थे और कुंड जो था उसमें लोग अपने पितृपक्ष के कार्य को और वैसे भी श्राद्ध कर्म को करने के लिए यही स्थान पवित्र माना जाता था और आकर अपना कार्य करते थे। इस समय हम बात करने जा रहे हैं इस मंदिर के महंत जी से और जानते हैं कि क्या क्या मान्यता इस मंदिर को लेकर के है। तो पंडित जी, सबसे पहले आपका लाइव VNS में स्वागत है, अपना परिचय दीजिए। मैं संजय रोहे, इस मंदिर का महंत पुजारी सर्वश्रेष्ठ। पंडित जी, ये बताइए कि इस मंदिर को लेकर के क्या मान्यताएं लोगों के बीच में है? जिस मंदिर को लेकर बहुत लोगों की बहुत सारी मान्यताएं हैं और ये अगस्कुंडा स्थित में है। ये गोदौलिया से जो है सीढ़ी चढ़ के जब आएंगे तो ये अगस्कुंडा मंदिर है। ये पूरा मोहल्ला अगस्कुंडा जो कहलाता है ये अगस्तेश्वर महादेव के नाम से ही है। ये अगस्कुंडा बोला जाता है इस मोहल्ले को। महादेव जी के अलावा और लोपामुद्रा जो देवी है उनके अलावा और कौन कौन सी मूर्तियाँ यहाँ पे विराजमान हैं? ये श्री गणेश है, दत्तात्रेय भगवान है, लक्ष्मी नारायण है, हनुमान जी हैं, साईं बाबा हैं और नवग्रह की सारी मूर्तियाँ हैं। ये मंदिर का खुलने का क्या समय है? कब तक भक्तगण जो है वो दर्शन के लिए आ सकते हैं? सुबह 6 बजे से लेके 1 बजे तक है और फिर शाम को 4 बजे से लेके रात को 10 बजे तक। मंदिर में कौन सा उत्सव सबसे अच्छे से और ज़्यादा मनाते हैं यहाँ पे भक्त, और क्या क्या चढ़ावा भगवान को चढ़ता है मंदिर में? इनका उत्सव जो है गंगा दशहरा वार्षिक उत्सव होता है। साल में एक ही बार होता है। वो जून में महीने में होता है। जून में या कभी मई में होता है। और इनको तो दूध है और गन्ने के जूस से भी अभिषेक होता है। हर दोनों प्रदोष को जो है बाबा का अभिषेक होता है 11 लीटर दूध से। तो हमने आपको दिखाया सप्त ऋषियों में से एक महर्षि अगस्त का बनारस से क्या संबंध था, और महर्षि अगस्त ने ही यहाँ पे काशी खंड में ऐसा उल्लेख मिलता है कि उन्हीं के द्वारा यहाँ पे अगस्तेश्वर शिवलिंग की स्थापना की गई और यहीं पे उनकी पत्नी महर्षि अगस्त की पत्नी लोपामुद्रा का भी यहाँ पे मूर्ति है। और यहाँ पे जो अगस्त कुंडा मोहल्ला है इस वक्त गोदौलिया क्षेत्र में, वहाँ पे कभी अगस्त कुंड हुआ करता था जहाँ पे लोग आते थे दूर दूर से, यहाँ पे स्नान करते थे, श्राद्ध का काम करते थे और इसी के साथ ही साथ दान पुण्य भी किया करते थे। तो आगे और भी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव VNS। मैं रानी गुप्ता, कैमरा पर्सन राजेश अग्रणी के साथ। अगर ये खबर आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ गूगल प्ले स्टोर से लाइव VNS के ऐप को भी जरूर डाउनलोड करें।